हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छी तरीके से समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। वो है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्रेंड्स, इसमें दो स्फीयर है, जैसे हम फिगर में ले लिए, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज Q1 मान लेते हैं और दूसरे चार्ज पे चार्ज जो है वो Q2 मान लेते हैं। और इसमें दिया गया ये दोनों स्फीयर का बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, इट मीन्स 0.3 मीटर है। और हम Q1 बराबर दिया है फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दो सेकेंड स्फीयर पे जो चार्ज है जिसे हम Q2 माने वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 है R²। तो हम 1/4πε का वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ और Q2 का वैल्यू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय R² का वैल्यू हो जाएगा 0.3 × 0.3 बिकॉज R का वैल्यू है 0.3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 6 × 10⁻³ न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। इट मीन्स ये दोनों जो चार्ज स्फीयर है, इस दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में जो फोर्स लेगा वो लेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, और यही हमको कैलकुलेट करना था। तो यही आंसर हो गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन पे। फिर सेकेंड क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम एंड इन एयर इज 2 न्यूटन। इसमें दिया गया फ्रेंड्स कि दो स्फीयर है, जैसा कि हम मान लिए हैं फर्स्ट स्फीयर पे 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज है और सेकेंड पे -0.8 माइक्रोकूलम है। फर्स्ट स्फीयर को हम Q1 मान लें तो Q1 बराबर 0.4 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻�6 कूलम, और Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसे हम सेकेंड स्फीयर पे चार्ज माने हैं, वो हो जाएगा -0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। ये दोनों हमको दिया हुआ है, इस दोनों का चार्ज, इस दोनों स्फीयर पे चार्ज और इस दोनों बीच इस चार्ज स्फीयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमको दिया है 0.2 न्यूटन। तो फर्स्ट में हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा है फ्रेंड्स कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और सेकेंड में फोर्स रहा है सेकेंड स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा फर्स्ट स्फीयर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकेंड स्फीयर पे फोर्स फाइंड करना है फर्स्ट स्फीयर के द्वारा। तो सबसे पहले हम R निकालने के लिए पहले हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो हम R² को ये साइड लेके आएंगे तो F इधर आ जाएगी, तो R² इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 F। तो R² इज इक्वल टू हो जाएगा, जब मैं इसका 1/4πε0 को वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 का और R का वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रेंड्स आता है R² इज इक्वल टू 36 × 0.4 × 10⁻⁻3। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 14.4 × 10⁻⁻3। जब हम ये पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे ये डेसिमल को यहाँ पे लाएंगे तो एक डिजिट हम आगे ले जा रहे हैं तो 10⁻⁻1 से कैलकुलेट मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी R² इज इक्वल टू 144 × 10⁻⁻4 आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट हटाए और 10⁻⁻1 मल्टीपल हो जाएगी। तो जब R² बराबर 144 × 10⁻⁻4 होगी तो R इज इक्वल टू हो जाएगा √144 × 10⁻⁻4। तो अंडर रूट से हम इसको बाहर निकालेंगे तो 144 का वैल्यू हो जाएगा 12 और 10⁻⁻4 का वैल्यू हो जाएगा -2 मीटर। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं ये दोनों अपोजिट चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों अपने को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ये दोनों अट्रैक्ट करेगी। तो जितना फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उतना फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का फोर्स जो अट्रैक्ट होगा और वही फोर्स तो हम निकाले हैं, तो इस दोनों का फोर्स जो होगा 0.2 न्यूटन होगा। तो हमको लिखना है
तो दोस्तों हमको यही लिखना है कि बोथ स्फीयर अट्रैक्ट ईच अदर विद द सेम फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज 0 न्यूटन। बस यही सेकंड है। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है कि चेक द रेशियो दिया हुआ है हमको के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशन लेस है ये दिया हुआ रेशियो, इसको चेक करना है। और क्या है, लुक ऑफ फिजिकल कंटेंट्स एंड टेबल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइंड। इसमें कहा गया कि इस दोनों को ये जो रेशियो दिया है इसका डायमेंशन देखना है और डायमेंशन लेस है या नहीं, और इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं। तो जबकि हमको दिया हुआ है ये रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें जी जो है कैपिटल जी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। आप फिजिक्स के बुक में टेबल दिया होगा एनसीईआरटी में, उसमें देख लीजिएगा। और एम ई हो जाएगा एंड एम पी जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड देयर यूनिट इज किलोग्राम। जब भी मास है तो उसका यूनिट हो जाए किलोग्राम। और ई जो है जैसे यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट होता है कूलम। और के जो है ये होता है 1/4πε0 और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब हम इस डायमेंशन को देखते हैं देयरफॉर द यूनिट ऑफ गिवन रेशियो, तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, तो इसका होता है के का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज है ई का स्क्वायर, ये तो चार्ज है, इसका यूनिट सी होता है कूलम, तो ये भी सी स्क्वायर हो जाएगा। और जी का वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और एम ई एम पी का हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो जब इसको ये डिवाइडेड में कूलम स्क्वायर तो ऊपर करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2 और ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में हो जाएगा किलोग्राम, नीचे में है तो इसको ऊपर ले जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का -2 और ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें दोस्तों ये सी स्क्वायर, ये सी का पावर -2, जब ये मल्टीपल होगा तो ये दोनों इच अदर को कैंसिल आउट कर देगा और ये किलोग्राम ये इसको कैंसिल आउट हो जाएगी। और ऊपर में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे में बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगी m0 l0 t0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायमेंशन लेस है, ये प्रूफ हो चुका है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू में रेशियो जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसमें हमको ई का वैल्यू, रेशियो जो दिया हुआ है ये रेशियो, इसमें ई का वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का पे जो चार्ज होती है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। और के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जब इस रेशियो में इस सबका वैल्यू पुट करते हैं फ्रेंड्स, तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है 2.3 × 10⁻39। तो इस दोनों का वैल्यू यही होता है और इसका यूनिट लेस डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 2.3 × 10⁻39 जब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन में 2 ठो दिया है। ए में दिया है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ये है। और सेकेंड है व्हाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोप दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इट मीन्स ओनली 1 2 3 4 ... नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वन बॉडी टू अदर बॉडी, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन नंबर हो जैसे 1.2 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन, ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज, ये जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के थ्रू यही कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा।
जिस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसी तरह से होगी। और सेकेंड जो है, वाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोप लार्ज स्केल। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि जब हम लार्ज नंबर चार्ज का ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम ये इग्नोर कर देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि इसमें देखिए फ्रेंड्स, लार्ज में हम इग्नोर क्यों कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करना है कि हम आपको थ्रू एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि 2 माइक्रोकुलम चार्ज इस ट्रांसफ़र हुआ, 2 कुलम माइक्रोकुलम जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कुलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम होता है। तो 1 कुलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगी, 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होगी। तो जब हम 2 माइक्रोकुलम, इट मीन्स 2 × 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलम, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन एक कुलम में होता है। तो 2 × 10⁻⁻6 कितना में होगा, 1/6 × 10⁻19 इंटू 1/2 × 10⁻6। तो फ्रेंड्स, जब एक कुलम में 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 × 10⁻6 कुलम में 1/1.6 × 10⁻19 प्लस 19 इंटू 2 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन होगी। तो इज इक्वल टू हम इसको करेंगे तो 1/0.8 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में है। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये फ्रैक्शन में नहीं है, हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ से 2 पॉइंट को डेसिमल के इधर लाएंगे तो 10⁻2 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तो फ्रेंड्स, ये डेसिमल में नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए जब हम लार्ज नंबर ऑफ कुलम चार्ज का हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं, इन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज द चेंजेस हग एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हैंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is of no use on microscopic scale. Therefore, it is ignored and it is considered that electric charge is continuous. इसीलिए हम थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिए कि लार्ज नंबर ऑफ स्केल में वो हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ. A similar phenomena is observed with many others pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. फ्रेंड, इसमें ये कहता है कि मान लीजिए कि आप ये सिल्क क्लॉथ है और ये ग्लास रड है, तो अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इसको रबिंग करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज आ गई। तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व नहीं है। अगर यहाँ पे चार्ज कंजर्व नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो थ्योरी है वो गलत होगी। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज आ गई, तो इसका मतलब चार्ज क्रिएट हो गया। अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये अपोज करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थ्योरी जो वो गलत हो जाएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो कैसे करता है, तो चलिए हम दोस्तों इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, सिल्क क्लॉथ पे भी नेट चार्ज 0 है, रड पे, ग्लास रड पे भी नेट चार्ज 0 है। जब हम इसको रबिंग करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाती है। इसे कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा इस पर चार्ज होती है। तो जब हम इसको रबिंग करते हैं तो इस दोनों पे अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आती है। मान लेते हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आई है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आती है। जब हम किसी भी बॉडी या किसी भी चीज़ पे रबिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस पर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आती है और इक्वल मैग्नीट्यूड में आता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं इस पर 2 कुलम का चार्ज आया तो इस पर -2 कुलम का चार्ज आएगा। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इस दोनों का एडिशन, तो 2 कुलम -2 कुलम कितना हो जाएगा 0, और नेट चार्ज यहाँ पे भी 0, नेट चार्ज यहाँ पे 0। इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यहाँ पे फॉलो होता है।
तो फ्रेंड्स यही कह रहा था कि कैसे यहाँ पे नेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना होगा, रबिंग प्रोड्यूस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर इन द टू बॉडीज बिकॉज चार्जेस क्रिएटेड इन पेयर। दिस फेनोमेनन ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। The net charge on the system of two rubbing bodies is zero. This is because equal amount of opposite charge annihilate each other. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, opposite nature charge appear on both those bodies. This phenomena is consistent with the law of conservation of energy. A similar phenomena is observed with the other pair of बॉडी। इस तरह से लिखना, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।